गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से यूनिट नंबर 1 जो कि है डीसी सर्किट्स में एक और नई लेक्चर को लेकर। गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ये कि आज के बाद जितनी भी वीडियोस हैं वो इस चैप्टर का कहें ना मेन कंटेंट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं वो वीडियोस। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना दें, सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि सारे कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक कंसेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ध्यान दें, ढंग से समझें। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कुछ स्टेप्स। आज से हम अपना जो है इस चैप्टर का कहें मेन कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैश एनालिसिस को। क्या पढ़ेंगे आज हम? मैश एनालिसिस को। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैश एनालिसिस को। तो चलिएगा शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैश एनालिसिस को। मैश एनालिसिस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम होंगे, उसके अंदर हमें मैश मिल रही होंगी। ठीक है, मैश क्या होता है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ रूल्स भी पढ़ चुके हैं, KCL, KVL, ये सारे रूल्स यहाँ पर अब अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने में से किसी ने भी वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं KCL, KVL के ऊपर, तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ मैश एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम्स होंगे, उस सर्किट डायग्राम्स को देते हुए हमसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछी होंगी कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में, 15 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है। ये हमें ऐसी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वहाँ पे पूछी होंगी, लेकिन जो सर्किट डायग्राम होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जिन्हें सिंपली सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं मैश एनालिसिस का। किसका यूज़ करते हैं? मैश एनालिसिस का। मैश एनालिसिस का मतलब ये है कि उसके अंदर हमें मैश मिलेंगी, जो सर्किट डायग्राम होगा उसके अंदर मैश होंगी, उन मैश को हम पकड़ेंगे, उन मैश के अंदर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे या फिर मैं कहूँ कुछ रूल्स को लगाएंगे और अपनी जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जो भी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, करंट निकालना है, जो भी निकालना है वो हम सॉल्व करने के बाद आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैश एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या है मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस के अंदर हमें कुछ सर्किट डायग्राम मिलेंगे जिसके अंदर मैश होंगी, उन मैश को हमें पकड़ना है। कहने का मतलब हमें मैश को ऑब्जर्व करना है। उस मैश के अंदर मैं यहाँ पर अभी आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा, वो सारे स्टेप्स आपको उन मैश के अंदर लगाने हैं। देन हमें जो भी प्रॉब्लम में पूछा गया है, करंट निकालो 10 ओम रेजिस्टेंस के अंदर, 15 ओम रेजिस्टेंस के अंदर, हम उनको सॉल्व करेंगे और आसानी से अपने वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो मैश एनालिसिस के अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? स्टेप्स टू सॉल्व सर्किट यूजिंग मैश एनालिसिस। कोई भी सर्किट डायग्राम हमें गिवन हो, कोई भी सर्किट हमें गिवन हो, तो मैश एनालिसिस के अंदर हम क्या स्टेप्स लगाएंगे जिससे हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें, या फिर मैं कहूँ मैश एनालिसिस की हेल्प से उस सर्किट डायग्राम को कैसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दें। सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, जो कि है आपका फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैश इन अ सर्किट। सबसे पहले जो भी हमें सर्किट डायग्राम या फिर जो भी हमें फिगर गिवन है उसके अंदर हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मैश, कि उस सर्किट के अंदर, उस सर्किट डायग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मैश कितनी है। ठीक है, मैश क्या होता है ये मैं पीछे की वीडियोस में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मैश निकालनी है सर्किट के अंदर। नाउ स्टेप 1 फॉलो करने के बाद, या फिर मैं कहूँ स्टेप 1 लगाने के बाद हमें क्या करना है? स्टेप 2 लगाना है। स्टेप 2 क्या बोलता है? एज्यूम द करेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ईच मैश। मान के चलो कितनी भी मैश आई, जैसे कि मान के चलो 2 मैश आई या 3 मैश आई उस सर्किट डायग्राम के अंदर, तो जितनी भी मैश है उस हर मैश के अंदर हम क्या करेंगे? जो करंट है, जो करंट की डायरेक्शन है ना, वो क्या ले लेंगे? एज्यूम कर लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन है हर मैश के अंदर वो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि हर मैश के अंदर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ले लेना है? करंट एज्यूम कर लेना है या ले लेना है। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1 नंबर ऑफ मैश काउंट करनी है। स्टेप नंबर 2 जितनी भी मैश काउंट करी है उनके अंदर हमें करंट मानेंगे जो कि कैसा फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ
अब स्टेप नंबर 3 क्या है, ज़रा ध्यान दें। मार्क द साइन सूटेबल फॉर ईच एलिमेंट। हमें कुछ साइन मार्क करने होंगे हर एलिमेंट के लिए। कौन से साइन की बात हो रही है ये मैं हल्का सा इसकी जानकारी पीछे दे चुका हूँ। जब मैंने KVL पढ़ाया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो मैंने वहाँ बताया था कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जब करंट एंटर करता है तो जिस साइड से एंटर करता है वो साइड पॉजिटिव, और जब करंट बाहर निकलता है, ठीक है, तो जिस साइड से निकलता है वो साइड नेगेटिव। ओके, तो ये चीज़ मैंने वहाँ बताई थी। तो ऐसे ही कुछ साइन कन्वेंशन वहाँ देंगे, प्लस मैंने वोल्टेज सोर्स के लिए भी साइन कन्वेंशन वहाँ बताया था, ठीक है। और मैं जब प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सर्किट डायग्राम सॉल्व करना सिखाऊंगा मैश एनालिसिस से इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ बताऊंगा एक बार फिर से कि साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं, ठीक है। तो क्या है स्टेप नंबर 3 क्या है, हमें साइन सूटेबल साइन लेने हैं हर एलिमेंट के लिए, मार्क करने हैं साइन। कैसे मार्क करेंगे ये अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पॉइंट मैं आपको वहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 आप समझ गए कि हमें मार्क करने हैं साइन, सूटेबल साइन हर एलिमेंट के सामने, या फिर मैं कहूँ हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। जितने भी एलिमेंट उस सर्किट डायग्राम के अंदर हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, जितने भी आपके करंट सोर्स हैं, सब के लिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, अप्लाई KVL इन ईच मैश। हर मैश के अंदर हमें KVL लगाना है। KVL कैसे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जितनी भी मैश हैं, जितनी भी मैश हमने पकड़ी हैं, जितनी भी मैश के अंदर हमने जो करंट लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी साइन मार्क करे हैं हर मैश में, हर एलिमेंट के लिए, उन सब की हेल्प से हमें क्या करना है, KVL लगाना है उन मैश के अंदर, ठीक है। कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, घबराने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है स्टेप नंबर 5। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। फाइंड द करंट इन ईच मैश बाय सॉल्विंग इक्वेशन। जब आप KVL लगाओगे उन मैश के अंदर, ठीक है, जब आप उन मैश के अंदर KVL लगाओगे तो आपके पास कुछ इक्वेशंस आएंगी। उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे और अपने करंट की वैल्यू, जैसे कि आपसे मैंने बताया था ना कि करंट पूछा हो सकता है कि 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है ये बताओ, 15 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है ये बताओ। तो आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उस करंट की वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हैं जो आपको हर मैश एनालिसिस में लगाने हैं हर प्रॉब्लम के अंदर। एक भी स्टेप आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ जो आपकी मैश एनालिसिस है, वो गलत हो जाएगी, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात आज मैं अभी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगली वीडियो से हम मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ही जब आप मेरी वीडियोस देखने के लिए बैठें तो आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, ठीक है। अभी तक आप अगर मक्कारी दे रहे थे कि आप पढ़ नहीं रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैश एनालिसिस में प्लीज़ ये मेरी हार्दिक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और पेन उठाएँ, ठीक है। जैसे मैं सॉल्व करूँ वैसे सॉल्व करें। और एक आपके पास, ठीक है, जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ये कैलसी होना चाहिए, ठीक है। इसे हम कैलसी बोलते हैं, FX 100 MS, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग वाला नहीं होता जो कि आप पेपर में भी अलाउड है आपके में। तो ये आपके पास एक कैलसी होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअली भी उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में हमें इतना समय नहीं मिलता, या फिर मैं कहूँ वो छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कैलसी अलाउड है, कैलसी कैलकुलेटर ये अलाउड है। इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग वाला कैलकुलेटर नहीं है। इसके अंदर हम इजीली उन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको सॉल्व करना दिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपके पास होनी चाहिए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।